चलो लिखा। पहले हमने प्रश्नावली 11.2 और 1 और 2 को पढ़ा। उसके अंदर क्या था कि प्रश्नावली 1 के अंदर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे थे क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है ये गोल गोल क्षेत्र का निकालना रहता है, ठीक है। संपूर्ण का मतलब होता है एक सामने से ढक्कन लग जाता है तो फिर पूरे का, ये निकाला था। तो उसके बाद हम प्रश्नावली 11 नई बुक से पढ़ेंगे तो 3, पुरानी बुक से पढ़ेंगे तो 13.7 के अंदर है क्या? प्रश्न पहला क्या कहता है? उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना। अभी क्या निकालना है? आयतन। आयतन का मतलब होता है वॉल्यूम, हमने देखा था क्या? उसके अंदर हम लोग आयतन कैसे, ये अपने पास क्या है? शंकु है क्या? आयतन कैसे निकालेंगे कि इस शंकु के अंदर ये ऐसा भर देते हैं अपन, भर देते क्या? इसके अंदर कितना मटेरियल सामान आ जाता है, ठीक है, ये कह सकते हैं। इसके अंदर जितना मसाला था, मतलब हमने बोला था कि शंकु कौन होता है? आइसक्रीम वाला कोन। तो उसके अंदर जो आइसक्रीम आती है कितनी आ जाती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? आयतन। क्या बोलेंगे? आयतन। इसके अंदर कितना सामान आ जाता है उसको अपन क्या बोल देंगे? आयतन, ठीक है। आयतन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। हम ये निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, जिसमें सवाल नंबर 1 दे रखा, त्रिज्या दे रखी, क्या दे रखी? त्रिज्या r बराबर कितना दे रखा? 6 सेंटीमीटर। और ये क्या दिया है? ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दे रखी कि शंकु की ऊंचाई दे रखी? h दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हुआ क्या? ठीक, हम यहां से शंकु बना लेते हैं, वो ये बन गया अपने पास, ठीक है। आइसक्रीम वाला कोण या फिर बर्थडे वाली टोपी बन गई क्या? अब हमका आयतन निकालना है तो आइसक्रीम अच्छा काम करेगा क्या? कि हम लोग कोण के अंदर आइसक्रीम देखते हैं तो जो आइसक्रीम आया उसी को अपन क्या बोलेंगे? आयतन, ठीक है। तो यहां से आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? सर्कल की आधी दूरी को त्रिज्या। त्रिज्या कितनी दे रखी? r बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये तिर्यक ऊंचाई दी क्या? नहीं, और दी होती तो हमको निकालना पड़ता फिर एज। ये दे रखा हमारे पास एज बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर दिया क्या? और आयतन किसको बोलेंगे सर? आप बोल रहे थे कि ये इस वाली लाइन को ये गोल गोल दिखेगा तो इसको तो आप बोल रहे थे ये ऐसे ऐसे निकालते हैं, इसको तो अपन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। सामने से इसको बंद कर देते तो क्या हो जाता? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और अब आयतन किसको बोलेंगे? तो ये पूरे अंदर से खोखले को नहीं देखना, पूरा माल कितना भरा हुआ उसको बोलेंगे आयतन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भर देता हूं, ये इतना निकालना है, इसको अपन क्या बोलेंगे? आयतन, वॉल्यूम, ठीक है। ये निकालना है, निकालेंगे क्या? जो सेडेट है। आयतन, शंकु का आयतन का सूत्र क्या था? पाई का मान कितना होता? 22/7। शंकु का आयतन, आयतन को इंग्लिश में वॉल्यूम कहते हैं, इसलिए v से दर्शाएंगे क्या? क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे शंकु कितना है? 1। कितना है? 1। तो आपने यहाँ पे कितना लिखा? 1। फिर हमने करा कि यहाँ शंकु के कितने टुकड़े दिख रहे हैं? एक ऊपर वाला गोला, 1 भाग 2 भाग। या नीचे देखोगे तो ये ब्लैक ब्लैक वाली लाइन दिख रही क्या? 2 भाग में डिवाइड है, 1 2। फिर ये ऊपर गोला दिख रहा, कितना हो गया? 3। आपको याद रखने का तरीका बताया था। तो 1/, कितना लिख दिया? 3। उसके बाद किसको लेंगे? पाई। फिर किसको लेंगे? r। r की घात कितनी? 2। r की घात 2। फिर उसके बाद क्या लेना पड़ेगा? उसकी हाइट ले लेंगे, तो ये क्या ले लेंगे? h। ये शंकु का आयतन का सूत्र है। किसका है? शंकु का आयतन का सूत्र है। आप इसमें क्या कर देंगे? मान रख देंगे। वो जो r की घात 3 था वो गोले का था। किसका था? गोले का। अब ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? शंकु। अब यहाँ पे मान रख देंगे v बराबर 1/3 का 3 लिखा। पाई का मान कितना होता है? 22/7। अगर भगवान देता है तो वो ले लोगे, अगर नहीं दिया है तो 22/7 लेना है, ठीक है। यहाँ गुणित का चिन्ह लगा देंगे। पाई का मान 22/7 गुणित r का मान कितना है? 6 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? पूरे की घात कितनी आएगी? 2। गुणित में एच का मान कितना है? 7 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर?
यहाँ से कुछ कट सकता है क्या? हाँ कट जाएगा, 7 से 7 कट गया। आप इधर देखेंगे v बराबर 1 का गुणा 22 में किया, 22 बटे में कितना आएगा? 3। यहाँ पे कितना बचा होगा? 1 बचा। कितना बचा? 1। और आप ये 6 को कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। 6 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर गुणित में 1 सेंटीमीटर बचा। बचा क्या ये? ठीक। फिर ये इससे कट सकता है क्या? 3 काम 3 दूना 6। v बराबर ये 3 का ये 2 का गुणा किसमें कर दे? 22 में कर दो। कितना होगा? 44 गुणित में ये किधर कितना बचा? 6 का गुणा 1 में किया तो 6। सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात में सेंटीमीटर का गुणा करेंगे, सेंटीमीटर की घात 3। हमने देखा था 1 2 3, तो कितनी घात लगा देंगे? सेंटीमीटर की घात 3। v बराबर अभी 44 में कितने का गुणा कर देंगे? 6। 6 चौकू 24, 24 का हासिल आया। 6 चौकू 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर की घात 3। ये हमको निकालना था तो ये निकाल लिया। आप किसी को डाउट है क्या सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात कैसा आया? तो हम लोग प्रश्न वाले 1.2 या सॉरी प्रश्न वाले 1.5 में या फिर 6 में पढ़ा था, जिसके अंदर एक की घात क्या होगी? m इंटू एक की घात क्या होगी? n। दोनों बेस, ये बेस है, ठीक है, दोनों नीचे की संख्या समान है, ऊपर घातें जुड़ जाती क्या? तो एक की घात m धन क्या बनेगा? n बनेगा क्या? ठीक। फिर ऐसा ही यहाँ पे सेंटीमीटर कुछ दिख नहीं रहा, मतलब घात 1 है। यहाँ सेंटीमीटर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा किया, सेंटीमीटर की घात कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2। फिर 1 और सेंटीमीटर बचा था, तो यहाँ पे सेंटीमीटर की घात 2 इंटू में सेंटीमीटर बचा 1, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर एक बार सेंटीमीटर लिखा, 2 धन कितना होगा? 1, तो बराबर सेंटीमीटर की घात कितनी बनेगी? 3। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ये लिख लो। चलो अब हम लोग सवाल नंबर पहले को कर ले। अब कौन से वाले करेंगे? दूसरे को। दूसरे में त्रिज्या कितनी दे रखी यार? 3.5 सेंटीमीटर दे रखा क्या? ठीक। और उसकी शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिज्या दे रखी 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी उसने 12 सेंटीमीटर। और निकालना भी क्या है? आयतन नहीं निकालना। वापस निकालेंगे तो हम लोग इसी सूत्र में क्या कर देंगे? मान रख देंगे। रख दे क्या यहाँ पे? ठीक। v बराबर 1/3 का 3 हो गया। ठीक। गुणित में पाई का मान कितना होता है? 22/7। गुणित r का मान कितना है? 3.5 सेंटीमीटर। पूरे की घात कितनी है? 2। गुणित में किसको लिखेंगे? 12 सेंटीमीटर। 7 से या फिर किसी से कट रहा है क्या? ये 3 से कट जाएगा। कितने से? क्यों कट रहा है? ये ऊपर सब गुणा में है और ये किसमें है? भाग में है, इसलिए कट जाता। तो 3 का 3 चौको 12, 4 बचा क्या? अब इधर यहाँ पे v बराबर 1 का गुणा 22 में किया, 22 बटे में कौन है? 7 बचा, तो ये 7 लिख दिया। गुणित 3.5 को कितनी बार लिख ले? 2 बार। 3.5 सेंटीमीटर गुणित 3.5 सेंटीमीटर गुणित में कितना लिखेंगे? 4 सेंटीमीटर। गुणित में कितना लिख लेंगे? 4 सेंटीमीटर। तो v बराबर, अब हम क्या करेंगे? यहां से इस 4 का गुणा 22 में कर दे क्या? ये सारा गुणा में, ये किसमें है? गुणा में। 4 का गुणा 22 में करो, कितना? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, मतलब 88 बनेगा क्या? ऐसे 22 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 बनेगा। ठीक। गुणित में फिर हमारे पास 3 दशमलव कितना है? 5। गुणित 3 दशमलव कितना है? 5। तो आप लोग 3.5 का गुणा करना चाहो तो गुणा कर सकते, ठीक है। या तो फिर आप क्या कर सकते हैं? यहां से दशमलव को हटा सकते हैं और नीचे क्या बढ़ा सकते हैं? 0 बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहां से ऐसे ही कर दूं, यहां से इस दशमलव को मैं हटा रहा हूं। क्या कर रहा हूं?
दशमलव को मैं हटा रहा हूं तो नीचे 10 बढ़ेंगे। कितना बढ़ेगा? 10। यहां से भी दशमलव को हटा दो, नीचे क्या बढ़ेगा? 10 बढ़ेगा। बढ़ेगा क्या? या तो फिर आप ऐसा कर लो, दशमलव से ही गुणा कर देते और फिर आसानी से ये गुणा कर मतलब भाग देने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, दशमलव को हटाएंगे ना, फिर ऐसा करेंगे तो फिर आपको कभी समझ में आया नहीं आया। ठीक है, फिर यहां से इन दोनों का गुणा कर देते। 3.5 में 3 किसका गुणा कर दें? 5 का। 5 25 का 5 हासिल आया 2, 5 15 और 2 17, 3 5 15 का 5 हासिल आया 3 9 और 1 10। जोड़ देंगे इनको तो कितना होगा? 5 का 5 7 और 5 12 का 2 हासिल आई 1 1 और 1 2 और 0 2 और 1 का 1, तो ये कितना है? 12 25। दशमलव कितनी संख्या के आगे लगाना पड़ेगा? 2 1 2, तो ये आ गया 12 दशमलव कितना? 25 2 5। ठीक है, सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। ये 4 का गुणा तो हमने 22 में कर दिया तो 88 बन गया। बन गया क्या? बटे में कौन है? 7। अब आप कर सकते हो, इसको भी 7 से तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे तो ये सम संख्या है, ये विषम पीछे 5 है तो हो सकता 7 से कट जाएगा। कटेगा क्या? भाग दे के देखो, मैं डायरेक्ट नहीं काट रहा, इधर आपको लिख देता। इधर 12.25 लिखा और 7 का भाग दे दे। क्या 7 का 7 में से सॉरी 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5। ऊपर से उतारा दशमलव आया था तो दशमलव लगा देंगे। लगा देंगे क्या? ठीक। 7 8 56, ये 56 तो ज्यादा बार हो गया। 7 7 49, कितना बचेगा यहाँ पे? इसको कितना मानना पड़ेगा? 12। 12 में से 3 9 गया, कितना बचेगा? 3। फिर ये कितना होगा? 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचेगा। ऊपर से उतारा 5 7 पंजे 35, ये बन जाएगा। तो ये इससे ये कटा तो आपके पास आएगा 1.75 आएगा क्या? तो v बराबर 88 गुणित 1.75 सेंटीमीटर की घात कितनी आएगी? अब क्या करना पड़ेगा? इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो मैं इधर गुणा कर दूं क्या? 1.75 में कितने का गुणा करना है? 88 का। 8 पंजे 40 का 0 हासिल आए, फिर 8 6 48 आस्थान 56, 56 और 4 60, 60 का 0 हासिल आई 6, 8 है का 8 और 6 14, कितना आएगा? 14। अब यहाँ एक क्रॉस लगा देंगे, एक संख्या कंप्लीट हो गई। आप किसका गुणा करने 8 का, संख्या वही आएगा 0 0 4 1। जोड़ देंगे 0 0, 4 में 0 जोड़ा 4, 1 में 4 जोड़ा 5, 1 का दशमलव कितनी संख्या के आगे है? 2 के, तो पीछे से गिनेंगे 1 2। तो दशमलव के बाद ऐसे भी वो 0 लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर की घात 3। समझ में आया क्या यहां तक? ठीक है, लिख लो इसको। चलो, अब अगला दूसरा सवाल क्या कहता है कि एक शंकु आकार के उस बर्तन में, ठीक है, अपने पास इस आकार का बर्तन है। ठीक है, शंकु आकार का एक बर्तन है क्या ये? ठीक। बर्तन की लीटरों में धारिता, जो इसके अंदर, जिसे मैंने बोला था इसके अपन आइसक्रीम डाल रहे थे, ठीक है, अब वो कहता है कि धारिता लीटरों में ज्ञात करना है। किसमें ज्ञात करना है? लीटर। मतलब ये शंकु आकार का एक बर्तन है, इसके अंदर कितने लीटर पानी आया, कितने लीटर दूध आया, या फिर और भी कुछ ले सकते जो लिक्विड फॉर्म में आता, वो ले सकते क्या? उसको किसमें नापेंगे? लीटर में नापेंगे क्या? कि इसमें 1 लीटर पानी आता या फिर 1 लीटर दूध आता है, वो हम लोग जैसे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हमको उसको लीटर में बदलना। किसमें बदलना पड़ेगा? लीटर में। तो ज्ञात कीजिए, पहला सवाल कहता है कि त्रिज्या, हम इसको प्यार से धीरे धीरे सोल्व करके लिखेंगे। पहला वाला सवाल करेंगे इसमें। ठीक, त्रिज्या अपने पास शंकु की त्रिज्या कितनी दे रखी है? r बराबर
7 सेंटीमीटर दे रखा। कितने सेंटीमीटर दे रखा? और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी? तिर्यक ऊंचाई h लिखूं कि l लिखूं? l लिखेंगे। l बराबर 25 सेंटीमीटर दे रखा क्या? ठीक। फिर हमारे पास पाई का मान नहीं है तो आपको याद रखना पड़ेगा। कितना याद रखना है? 22/7। ये हो गया। हमको शंकु की धारिता के लीटर में नापना है। शंकु में यहां बना दूं क्या? इधर ये ऐसा बन गया शंकु, ठीक है। फिर ये हो गया, ये शंकु बन गया। ये इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। कौन सी ऊंचाई? एल बराबर कितना दे रखा? 25 सेंटीमीटर। ये यहां से ये त्रिज्या कितनी दे रखी है? आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ये एच दिया क्या? नहीं दिया। जैसे हम लोग यहाँ पे शंकु का आयतन निकालेंगे, किसका निकालेंगे? शंकु का आयतन। V बराबर शंकु कितने हैं? 1 लिखा है। 1 2 3 कितने भाग हो गए? 3 लिखा है यहाँ पे। फिर पाई r की घात कितने लिखेंगे? 2। और फिर ये ऊंचाई कितनी है? h है क्या? तो ये इसको हम बोलेंगे h। हमारे पास सवाल में कहीं h दिया क्या? नहीं दिया। दिया है क्या? नहीं दिया। हमको यहां से फिर पाइथागोरस प्रमेय से h को निकालना पड़ेगा। मैं ये शंकु है, इस शंकु को यहां से तोड़ के ऐसे हाथ में निकाल के नीचे ला रहा, तो आपको बताना है यहां से ये ऐसा और ये ऐसा और फिर ये ऐसा दिखाई देगा क्या? ये कितना है? r, ये कितना है? l, ये कितना है? h। इसका मान हमारे पास दिया 7 सेंटीमीटर, इसका मान दिया 25 सेंटीमीटर। दिया क्या? इसको बोलेंगे लंब, मतलब हाइट, ऊंचाई। ये है त्रिज्या, बेस बन जाएगा। और ये डायगोनल जिसको बोलते हैं कर्ण, बोलेंगे क्या? तो कैसे कर्ण निकलता है? ये बेस, आधार और लंब को जोड़ देते तो कर्ण निकल के आता। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे लिख देता l की घात 2 बराबर r की घात 2 धन h की घात, इसमें यहाँ पे क्या रख देंगे? मान रख देंगे। तो यहां से हमारे पास h का निकल के आ जाएगा। किसका निकल के आएगा? h। यहाँ पे l, ये r है, धन का इधर ले आएंगे, किसका बनेगा? ऋण का। तो l की घात 2 ऋण r की घात 2 बराबर h की घात 2। हमको h ही तो चाहिए क्या? h। इसमें मान रख देंगे। इधर आओ आप। l का मान कितना है अपने पास? 25। तो यहाँ 25 की घात कितने लगा देंगे? 2 ऋण r का मान कितना है? 7। तो यहाँ पे लिख देंगे 7 की घात 2 बराबर h की घात कितने? 2। 25 का वर्ग मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाया था। या तो फिर 25 का वर्ग 625 होता, लेकिन हमने निकालना सीखा था अगर संख्या बदल जाती तो फिर दिक्कत आती है। तो 5 का वर्ग कितना होता? 25। 25 का 5 हासिल आए, इस 2 का गुणा 5 में किया, 10 का गुणा उसकी खोपड़ी में किया, 20 में 2 जोड़ा, 22 का कितना लिखेंगे? हासिल आए। फिर आगे वाली संख्या 2 का वर्ग करेंगे, कितना आएगा? 4। 4 और 2 625 आया। ठीक। 7 का वर्ग 7 का 2 बार लिखेंगे, 7 7 49 बराबर कितना है? h की घात, सीधे हाथ पे लिख लो मैं h की घात 2 बराबर 625 में से 49 घटेगा, कितना बचेगा? 500। कैसे घटाएंगे? तो आपको 625 लिखा, 49 घटाना है। ये आप क्या करना पड़ेगा? 5 में से 9 घट सकता है क्या? इसको कितना मानेंगे? ये कितना बचेगा? 1। अब 15 में से 9 गया, कितना बचेगा? 6। 1 में से 4 घट सकता है क्या? नहीं। 1 इसको दिया, ये कितना बना? ये कितना बचेगा? 11 में से 4 गया, कितना बचेगा? 7। और 5 का 5 तो 576 बचेगा क्या? ये इधर घात है तो उधर क्या लग जाएगी? करनी। तो मैं यहां से सीधे डायरेक्ट यहाँ पे करने लगा दूं, ये लगा दिया क्या? ठीक। अब यहां से 576 का वर्ग कितना होता? हमको नहीं मालूम। पता है क्या? नहीं पता। इसको बाहर निकाले, ऐसे 576 यहाँ ले आए और यहाँ से फिर पीछे सम संख्या है तो 2 का भाग दे देंगे। कितने का? 2 को गुणनखंड कर देंगे 2 से। 2 दूना कितना बचेगा? कितना बन गया? 17। 2 अठी कितना बचा? कितना बन गया? 2 अठी
16। फिर से 2 से टूट जाएगा, ये 2 का 2 दूना 2 चौक 8 होगा क्या ये? फिर 2 चौक, फिर ये फिर से 2 से टूट जाएगा, लेकिन 144 हमको याद है 12 का वर्ग होता है, कितने का? 12 का। तो यहां से लिख देंगे ये 12 का कितना बचा, कितना बन गया? 24। तो ये कितना, 12 दूना 24। फिर 12 का करनी के अंदर लिख लेंगे 2 गुणित 2 गुणित 12 गुणित 12। करनी के अंदर जोड़ा बन जाता तो आंसर निकाल लेते क्या? ये एक जोड़ा बना, कितना निकलेगा? ये एक जोड़ा बना, कितना निकला? 12। 12 का गुणा 2 में कर दो, कितना आएगा? 24 सेंटीमीटर। इस शंकु की ऊंचाई कितनी आई है? 24 निकाल लिए। आप ये निकालने के बाद अपन इसमें क्या रख देंगे? मान रख देंगे। क्या रख देंगे? तो अभी यहाँ पे जगह नहीं है, तो आप लोग यहाँ तक क्या करोगे? उतार लेंगे। चलो अब इसको यहां से मिटा दो। यहां तक हमारे पास एज का मान निकालना था, एज का आ गया। एज का क्यों निकाला? तो हमको आयतन, एज के बिना आयतन निकल नहीं सकता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग इसको मिटा दें। मैं यहां से मिटा दूं इसको, ठीक, ये मिटा दूं यहां से। अब शंकु का आयतन निकालना है, तो इसमें क्या कर देंगे? मान रख देंगे। चलो इसमें मान रख देंगे। अभी हम लोग v बराबर 1/3 का 1/3 गुणित पाई का मान कितना लिखेंगे? 22/7 गुणित में r का मान कितना लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे 7 सेंटीमीटर पूरे की घात कितने लिखेंगे? 2 गुणित में हमारे पास h का मान कितना आया है? 24 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर आया? 24 सेंटीमीटर। यहां से कुछ कट सकता है क्या? हाँ कट सकता। कौन कटेगा? 7 से 24 नहीं कटेगा, 3 से 24 कटेगा। कितने से? पहाड़े बोलो, 3 का 3 बोलते चलो। 3 दूना 6, 3 ताई 9, 3 पंजे 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 8 बार में कटा। कितनी बार में? 8 बार में। अब यहां से हमारे पास v बराबर ये कितना, 1 का गुणा 22 में किया, 22 गुणित में इसको कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। बटे में 7 का तो 7, तो 7 सेंटीमीटर गुणित 7 सेंटीमीटर गुणित कितना होगा? 8 होगा क्या? कौन कट जाएगा यहां से? 7 से 7 कट गया, कटा क्या? v बराबर कितना बचा? 22। फिर एक, यहाँ तो 1 बचा था, 1 का गुणा 7 में किया 7, 7 का गुणा 8 में करेंगे 7 8 56 सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की घात 3। v बराबर 56 में कितने का गुणा करना है? 22 का। यहां कर दो क्या ऊपर? ये लिख दिया आपने 56 कितने का गुणा करना है? 22 का। 2 का गुणा 6 में किया 12 का 2 हासिल आए, 2 का गुणा 5 में किया 10, 10 और 1 11। एक संख्या कंप्लीट, यहाँ क्रॉस लगा देंगे, ये बनेगा 2 1 1, वही तो गुणा करना है। अब इनको क्या कर देंगे? 2 का 2 और 1 1 और 1 1 का 1। तो ये अपना आंसर आया 32 सेंटीमीटर की घात कितना आया? 3। अब सवाल क्या कहता है कि शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में निकालना, सेंटीमीटर में नहीं पूछा। हम इसमें सेंटीमीटर में आयतन निकाल रहे थे, अभी इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, पानी के रूप में। तो कितने लीटर इसमें आ रहा वो निकालना है। तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं। यहाँ पे 1 लीटर, कितना लीटर? 1 लीटर। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर की घात 3 होता है। 1 लीटर में कितना होता है? 1000 सेंटीमीटर। अब ये यहाँ पे इतना 1000 गुणा में इधर किस में आएगा? भाग में। तो ये बन जाएगा 1/1000
लीटर बराबर इधर बचेगा 1 सेंटीमीटर की घात कितना बचेगा 3। हुआ क्या? तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के जगह किसको लिख देंगे? तो ये हो जाएगा V बराबर 1232 गुणित 1/1000 लीटर बन गया। क्या बन गया? लीटर। 1232 में 1 का गुणा किया तो 1232 बटे में कितना आएगा? 1000 लीटर आया। इतना नीचे से हम क्या करेंगे? जीरो को हटाएंगे, ऊपर क्या बढ़ेगी? दशमलव। देखो कितने जीरो है वो गिनो, 1 2 3। तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3। तो ये बन जाएगा V बराबर, इसको ये दशमलव हटाया तो ये बन जाएगा 1.232 लीटर, मतलब 1.5 लीटर के आसपास आंसर आता है। आपको ये समझ में नहीं आया कि सर यहाँ नीचे से जीरो हटाए ऊपर दशमलव बढ़ा दिए, ये कैसा हुआ? तो मैं आपको यहाँ से भाग दे के सिखा दो। क्या करके? भाग। तो यहाँ कितना लिखोगे आप? 1232। अब भाग कितने का देना है? 1000 का। इधर कितना है? 4 संख्या, इधर कितने है? 4 संख्या है क्या? ठीक, ये 1232 है, इधर कितना है? 1000। तो हम करेंगे 1000 का 1000, यह लिखा क्या 1000 ये। आप इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 0 गया, 2 में से 0 गया, 1 में से 1 गया 0। आप ये 1000 के पहाड़े में 232 आता है क्या? नहीं आता। यहाँ क्या लगा देंगे? यहाँ क्या बढ़ाया? 1000 का 1000, 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो 2000, 2000 1000 में 3 का गुणा करेंगे तो 3000, लेकिन ये 2320 है तो 2000 का ये आएगा। 2000 का ये मतलब 1000 का गुणा 2 में करेंगे तो 2000। इसको घटा देंगे आप, घटाएंगे तो ये 0 का, 2 का, 3 का, 2 में से 2 गया 0। अब हमारे मन से क्या करेंगे? 0 लगा लेंगे। लगा लेंगे क्या? फिर कितना लेंगे अपन? यहाँ पे 3 लेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा। ऐसे करते हुए आप लोग पीछे भाग दे लेना। या तो फिर आप समझना कि नीचे से 0 हटाते ऊपर दशमलव बढ़ते, ऊपर दशमलव हटाते तो नीचे 0 बढ़ते, या तो फिर हम लोग ऐसे भाग दे के भी कर सकते हैं। समझ में आया यहाँ तक? ठीक है। कितना आया आंसर? V बराबर 1.232 लीटर में आंसर ये आया है अपना आंसर। ठीक है, कि शंकु में इतना लीटर आता है। ठीक है, उतार ले इसको। में पहला कर लिए थे, पहले सवाल को किए थे, आप कौन से को करेंगे? दूसरे को। दूसरा सवाल है ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी? 12 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई कितनी दे रखी? 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख लेंगे। सबसे पहले शंकु की क्या दे रखी है? ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। कितने सेंटीमीटर है? 12। और तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है? यहाँ पे हमारे पास तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितना दे रखा? 13 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से शंकु बना ले। क्या बना लेते? शंकु बना ले। पूछा क्या निकालने के लिए हमारे को? एक शंकु आकार का बर्तन है, वो बर्तन में लीटर में आता है। किस में आएगा? लीटर में आएगा। तो ये हमारे पास शंकु ऐसा दिखाई देगा, ये ऐसा शंकु है। यहां से हमारे पास ये आधी दूरी, इसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिज्या। त्रिज्या r है, और ये शंकु की क्या है? ऊंचाई h, और h हमारे पास है 12 सेंटीमीटर, और ये है हमारे पास क्या है? तिर्यक ऊंचाई L बराबर हमारे पास 13 सेंटीमीटर। r है क्या? r नहीं दिया हुआ। पाई का मान आपको कितना मानना है? 22/7। ठीक है, यहां से हम लोग शंकु का क्या निकालेंगे? शंकु का आयतन V बराबर होता है, ये शंकु 1/3 पाई r की घात 2, और फिर गुणा में कौन होगा? h। ये फॉर्मूला है हमारे पास आयतन निकालने का। तो ये पाई r की घात 2 h है, तो यहाँ पे हमारे पास h का मान तो है। ठीक है, l दिखा क्या? और l की जरूरत है भी, लेकिन r पूछ रहा है तो r का नहीं है हमारे पास। हम यहाँ से एक पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, जिससे कर्ण निकालते। ठीक है, जैसे
हमारे पास एल की घात कितनी है 2 बराबर आर की घात 2 धन एच की घात 2, यहां से निकाल लेंगे। इस वाले सूत्र में मान रख के हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, आर का। एल का मान अपने पास, अब आर का निकालना है तो ये एच धन का इधर आएगा, किसका बनेगा माइनस का, एल की घात 2 ऋण एच की घात कितनी 2 बराबर आर की घात 2। हम इसमें क्या करेंगे, मान रख देंगे। एल का मान कितना है अपने पास, तो एल का है 13, 13 की घात 2 ऋण, अब एच का मान कितना है 12, तो 12 की घात यहाँ पे बन जाएगी 2 बराबर इधर आर की घात 2। ठीक है, अब इसका 13 का वर्ग कितना होता है 169, जैसे 3 का वर्ग कितना होगा 9, 1 का गुणा 3 में किया 3, 3 का गुणा 2 में किया कितना बनेगा 6, और 1 का वर्ग 1, फिर ऋण 2 का वर्ग 4, 1 का गुणा 2 में किया 2, 2 का गुणा 4 में किया तो 4, और 1 का वर्ग 1 बराबर आर की घात कितने 2। इधर सीधे हाथ पे लिख लो, आर बराबर 169 में 44 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऐसे घटा लो। यहाँ पे 169 144, 9 में से 4 गया कितना बचेगा 5, 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 2, तो ये बचा अपने पास कितना 25, इसकी घात 2 है तो इधर घात हटाएंगे, उधर क्या लगेगी करनी, यहाँ पे क्या लगा दे करनी लग गई। अब यहाँ से हमारे पास आर का मान आया, करनी के अंदर हम लोग 5 गुणित 5 लिखा तो ये एक जोड़ा बन गया, कितना आंसर आएगा 5। आर का मान हमारे पास 5 सेंटीमीटर आया, कितने सेंटीमीटर आया 5 सेंटीमीटर। अब जो आर का मान आया वो हम लोग इसमें मान रख देंगे, किसमें रख देंगे, शंकु के आयतन वाले इस सूत्र में मान रख देंगे, तो यहां से आंसर आ जाएगा v बराबर 1/3 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर का मान कितना है हमारे पास 5 आया तो 5 सेंटीमीटर लिखा, उसकी घात कितनी लिखी 2, फिर गुणित में कौन आएगा अपने पास h, h का मान कितना है गुणित में 12 सेंटीमीटर, कितना है 12 सेंटीमीटर, यहां से कौन कट जाएगा 3 से, 3 एक काम 3, 3 चौक 12, ये कट गया क्या इतना। फिर v बराबर आप इस 4 का गुणा इसमें कर सकते, कर दे क्या यहाँ पे, हाँ कर देते, तो ये कितना बनेगा 2 चौक 8, 2 चौक 8, 28, 88/7 गुणित में इसको कितनी बार लिख लेते हैं, या फिर इसको रहने दो अभी रहने देते, 22/7 गुणित 5 सेंटीमीटर गुणित 5 सेंटीमीटर, इसको कितनी बार लिख लिए 2 बार, फिर गुणित में ये कितना है 4 सेंटीमीटर लिखा इतना। अब यहां से हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये v बराबर 5 में बचा था कौन सा वाला तीसरा, ये क्या कहता है कि एक शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी 15 सेंटीमीटर। शंकु कैसा बनेगा, हम लोग इसको ऐसे बना ले, बना लिए ये ठीक। शंकु की ऊंचाई यहां से लेंगे ये इतनी, ये ऊंचाई कितनी है h, और h कितना दे रखा 15 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर यदि इसका आयतन, ये आयतन दे रखा और उसके आधार की त्रिज्या भी निकालना है, ये निकालना है त्रिज्या r, और ये भी हमारे पास नहीं है क्या, ये तिर्यक ऊंचाई है क्या नहीं है। हम क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई h बराबर 15 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 15 सेंटीमीटर, पाई का मान कितना दे रखा है 3 दशमलव, अब ये वाला यूज करना पड़ेगा 3.14, ठीक है। निकालना क्या है, ये वाले ऊपर वाले शंकु को सामने से देखेंगे, आधार की त्रिज्या निकालना है, क्या निकालना है आधार की त्रिज्या r बराबर हमको क्या करना है निकालना है, ठीक है। और इसका आयतन दे रखा, क्या दे रखा आयतन v बराबर कितना दे रखा 1570 सेंटीमीटर की घात 3, ये दे रखा इतना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां से निकालेंगे तो सबसे पहले शंकु का आयतन का सूत्र लिख लेंगे, किसका लिखेंगे शंकु का आयतन, v बराबर सूत्र क्या होता है, ये एक शंकु है अपने पास, एक शंकु है, फिर कितने भाग करेंगे 3 किए, फिर लिख देंगे पाई
फिर लिखेंगे आर, आर की घात कितनी कर देंगे 2, और फिर साथ में गुणा किसका करेंगे एच का। ये आयतन का सूत्र हुआ। अब हमारे पास यहाँ पे एच है क्या, हाँ है। आर है क्या, नहीं है, निकालना है। पाई है क्या, ठीक पाई भी है। वी का मान है, वो वी का भी ये दे रखा है, दे रखा है। इसमें मान रख देंगे तो आर का निकल जाएगा। वी का मान अपने पास है 1570, ठीक है, सेंटीमीटर बाद में वो कर लेंगे। ये हो गया 1570। फिर 1/3 का 1/3 गुणित पाई का मान कितना है, नहीं 22/3, 3.14, 3.14 गुणित आर का मान कितना है निकालना है, ठीक है। तो गुणित आर की घात 2, और गुणित में फिर कौन आएगा एच। एच का मान कितना है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग जिसका गुणा करेंगे उसको गुणा कर देंगे। आप इस 3 का भाग 15 कर सकते हैं क्या, 3 से भाग दे देंगे, ये गुणा में ऊपर साइड जाएगा तो ये नीचे है, ठीक है। 3 का 3 पंजे 15, तो ये इधर बचेगा 1570 बराबर 1 का गुणा इसमें किया तो यही आएगा 3.14, गुणित में कौन है 5, और फिर यहाँ पे हम लोग सेंटीमीटर को बाद में सेंटीमीटर लिख लेंगे, ठीक है। अभी लिखेंगे तो बात वही है, काटने में दिक्कत। फिर ये आर की घात कितनी है, गुणित आर की घात 2, ठीक। यहां से अब हम निकालेंगे ये, इसका गुणा इसमें कर दे क्या, तो ये बन जाएगा 1570 बराबर 5 को 20, 20 का हासिल आई, ठीक। 5 का 5 और 2 7, फिर 5 3 15, दशमलव कितनी संख्या के आगे लगाएंगे, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2 है, तो गिनो 1 2, तो यहाँ पे लगा देंगे, दशमलव के बाद 2 संख्या हो गई, गुणित में आर की घात, ठीक। अब ये इधर इतना किस में लिखा हुआ है गुणा में, इधर किस में जाएगा भाग में जाएगा, तो ये 1570 बटे में 15.70, ठीक है, बराबर यहाँ आर की घात कितनी बचेगी 2 बचेगा क्या, ठीक। ये दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, तो ये दशमलव के बाद में इसको मैं दशमलव को हटा रहा, क्या कर रहा हटा रहा, और ऊपर 2 0 बढ़ा दूंगा, मतलब 100 बढ़ा दूंगा। कितना बढ़ा दूंगा 100, ऐसा कर सकते हैं अपन। दशमलव के बाद कितनी संख्या है 2, हटाया मैंने इस दशमलव को, तो ये एरो बना है, ऊपर साइड कितना लगेगा 100, कैसा लगेगा वो देखो, 1570 गुणित ऊपर कितना लगेगा 100 बटे में ये दशमलव हट गया, ये कितना लिखेंगे 1570 बराबर आर की घात, यहां से कौन कट जाएगा 1570 से 1570 कट गया, यहाँ ऊपर कट सकता क्या, नहीं, ये दशमलव है, क्या है दशमलव। आप यहाँ पे इधर बचेगा, सीधे हाथ पे लिख लेते हैं आर की घात 2 बराबर इधर कितना बचा है 100, इधर घात है उधर क्या लग जाएगी करनी, तो आर बराबर करनी के अंदर कितना लिखेंगे 100। तो ये 100 कैसे निकालेंगे, आपको ऐसे नहीं पता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको 100 लिखा है यहाँ पे, लिखेंगे 10 का भाग दे दो, 10 है काम 1 0 का 10 है काम, तो करनी के अंदर 10 गुणित 10 लिख लिया अपन ने, ठीक। एक जोड़ा बना, क्या बना एक जोड़ा बन गया, तो आर बराबर कितना आएगा 10, आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर। अगर क्षेत्रफल बोलता तो सेंटीमीटर की घात 2, अगर आयतन पूछता तो सेंटीमीटर की घात 3, ये क्या पूछा त्रिज्या पूछा, तो त्रिज्या किस में आएगी सेंटीमीटर में। यहां तक समझ में आया क्या ये, ठीक है। ये अपना आ चुका 7 नहीं 10 सेंटीमीटर हुआ तो है, फिर ऊपर क्या हो गया है हमारे पास, यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु, हमारे पास शंकु की क्या दे रखी है ऊंचाई दे रखी, क्या दे रखी शंकु की ऊंचाई एच बराबर हमें दे रखी 9 सेंटीमीटर, शंकु का क्या दे रखा है आयतन v बराबर कितना दिया है 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3 है। तो इसके आधार का क्या निकालना है व्यास, क्या निकालना है
व्यास डी बराबर ये निकालना। ठीक है, हम यहाँ पे शंकु बना लेते हैं। शंकु कैसा दिखेगा हमको, ये इस प्रकार का दिखाई देगा। ठीक है, यहां से ये आयतन निकालने के लिए बोलता तो हमको ये पूरा देखो आयतन हमारे पास है, दे रखा क्या, ये पूरा ऊपर से गोला दिखाई देगा। आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या, और ये पूरी दूरी को क्या बोलेंगे, व्यास। क्या बोलेंगे, व्यास डी बोल देंगे इतना। ठीक, उसके बाद हम देखेंगे तो यहां से नहीं तो ऐसा कर लेते, आधा ही लिख लेते हैं, आर बराबर। ठीक है, फिर ये हमारे पास इतना कौन है, शंकु की ऊंचाई एच। ठीक है, कितना दे रखा है, 9 सेंटीमीटर एच। फिर ये कौन है, तिर्यक ऊंचाई एल, जो कि एल की जरूरत पड़ती भी नहीं वैसे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये पूरा इसमें जो भरा हुआ है, ठीक है, आइसक्रीम वाला कौन है, और ये पूरी आइसक्रीम भरी हुई है क्या, ये इसको अपन क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। ठीक है, ये ऐसा देखेंगे तो पूरा भरा हुआ आपको दिखाई देगा, कैसा देगा, पूरा भरा हुआ दिखाई देगा। और इसी में का आपके पास आयतन दे रखा v, कितना दे रखा, v 48 पाई सेंटीमीटर की घात 3, ये इतना दे रखा। हमको निकालना क्या है, व्यास निकालना, तो उसको भी निकाल लेंगे। अब यहां से कैसे निकालेंगे, जैसे त्रिज्या निकालते हम लोग, व्यास का क्या करते हैं, आधा करते हैं ना, तो ये हो जाएगा d बटे में 2। आर निकाल लेंगे तो ये व्यास अपने आप बन जाएगा। ठीक, सबसे पहले हम शंकु का क्या लिख लेंगे, सूत्र, शंकु का आयतन v बराबर कितना होगा, 1/3 पाई आर की घात क्या ले लेंगे, h। हो गया इतना। v का मान अपने पास कितना है, 48 पाई। ठीक है, ये लिख दिया 48 पाई, सेंटीमीटर की घात 3 लिखेंगे तो बाद में ये आर का मान जो आएगा सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए हम लोग नहीं लिखते। फिर बराबर यहाँ पे 1/3 का 1/3 पाई का पाई गुणित में आर का मान दिया क्या, नहीं निकालना है, आर की घात 2 गुणित एच का मान 9। ठीक है, तो 9 लिख लिया। फिर यहाँ 3 से 9 कट जाएगा क्या, ठीक है, 3 एकम 3 तारी 9। ठीक है, फिर इधर से ऐसे चलेंगे, यहाँ पे 48 पाई बराबर 3 बचा, 3 का गुणा 1 में किया कितना बनेगा, और पाई का पाई गुणित आर की घात 2 होगा क्या। ये 3 पाई किसमें लिखा हुआ है, गुणा में, ये इधर आएगा किसमें, भाग में आएगा, किसमें आएगा, भाग में। तो ये हो गया 48 पाई बटे में कितना हुआ, 3 पाई बराबर इधर कितना बचा, आर, आर की घात 2। तो आर की घात 2 में सीधे हाथ पे ऐसे लिख लो, फिर काट के ना मैं फिर इधर आंसर लिख दूंगा इतना। ठीक, पाई से पाई कट गया, 3 एकम 3 एकम कितना बचा यहाँ पे, 1, कितना बन गया, 18, कितना बन गया, तो ये कितना होगा, 3 6 18, तो ये कितना बनेगा, 16। इधर घात है तो उधर क्या लग जाएगी, करनी, आर बराबर करनी के अंदर ये बन जाएगा 16, लिख दिया। 16 की करनी कितनी होती है, तो हम लोग इसको करनी के अंदर लिख लो, 4 गुणित 4 लिखा क्या, करनी इसमें जोड़ा बन गया तो एक जोड़ा बाहर निकलेगा, आंसर आर का मान कितना आएगा, आर बराबर 4, 6 कैसा आएगा, एक जोड़ा बना तो कितना आएगा, 4, और किस में आएगा, सेंटीमीटर आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे पूछा क्या, व्यास, व्यास पूछा है, तो व्यास हमारे पास जैसे त्रिज्या निकालते ऐसे, त्रिज्या आर बराबर डी बाई 2, मतलब डी के बटे में 2। अब इस 2 का गुणा किसके साथ कर देंगे, आर के साथ, और सीधे हाथ पे लिख लेंगे व्यास डी बराबर 2 आर लिख देंगे, आर गुणित 2। फिर यहाँ पे आर का मान रख देंगे, व्यास डी बराबर 2 गुणित आर का मान अपने पास कितना आया, 4 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर आया, 4, 4 का गुणा 2 में किया कितना बनेगा, कितना, 4 दूनी 8, कितने सेंटीमीटर आएगा, क्या यही निकालना था क्या आंसर,
ठीक है, किसने नहीं लिखा था? जिसने नहीं लिखा वो लिख लेना। और जो बड़ी दुविधा है, क्या कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, वापस एक बार देखते। अब कहाँ से स्टार्ट करें वही नहीं पता। चलो 5वें सवाल में क्या कहता है, ऊपरी व्यास 3.5। ठीक है, ऊपरी व्यास से तो बोला, क्या बोला? ए? ए? क्या क्या हो गया? ऊपरी व्यास नहीं है तो क्या है? ए? 5.5 क्या? कैसा? पगला मत तुम लोग। शर्म आ रही? ए? किसको? नहीं तो हंस क्यों रहे हो? क्या? ठीक है, ऊपरी व्यास ये वाले गोला है क्या? इस गोले का व्यास पूरी दूरी हमारे पास 3.5 दे रखी। कितनी दे रखी? 3.5। लेकिन ये आधी दूरी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिज्या आर बोलते क्या? तो व्यास दे रखा उसने d बराबर 3.5 मीटर है क्या? ये यहाँ से पूरी दूरी, ये पूरा गोला दिखेगा तो इसको पूरी दूरी को अपन बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं? व्यास को इंग्लिश में डायामीटर कहते हैं। डी लिख लिया, लिख लिया क्या? तो हमारे पास पूरा दे रखा है व्यास 3.5। त्रिज्या कैसे निकालेंगे? व्यास का आधे को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो d बटे में 2 लिख दिया इतना। r बराबर d का मान कितना है अपने पास? 3.5 बटे में कितना होगा? 2 मीटर, इतना होगा। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। कैसा है? गड्ढा। तो उस गड्ढे की जो गहराई है, गहराई को हम लोग क्या बोल देंगे? ऊंचाई। तो उसकी गहराई कितनी दे रखी है? 12 मीटर गहरा है। और इसकी धारिता किसमें निकालना है? किलो लीटरों में कितनी है? सबसे पहले लीटर में निकालेंगे, फिर किस में बदल देंगे? उसको किलो में बदल देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ये जो ऐसा दिख रहा ना, ये गड्ढा, इस गड्ढे में ये कितने लीटर अपन पानी मान सकते? क्या मान सकते? पानी। जैसे बाल्टी जैसे दिखता है क्या? बाल्टी में पानी भरते हैं या फिर गिलास में भरे, वैसा इस शंकु आकार का गड्ढा है, इसमें कितने किलो लीटर है। ठीक है, फिर हमारे पास एच दे रखी 12 मीटर। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता? 1/3 पाई आर की घात 2 और क्या ले लेंगे? एच। पाई का मान हमारे पास नहीं दिया हुआ तो आपको कितना लिखना पड़ेगा? 22/7। अब इसमें क्या करेंगे? मान रख देंगे तो ये बन जाएगा v बराबर 1/3 गुणित पाई का मान कितना होगा? 22/7 गुणित आर का मान कितना है? 3.5 बटे में 2 मीटर, पूरे की घात कितनी है? 2 गुणित एच का मान कितना है? 12 मीटर। कितने मीटर है? 12 मीटर। फिर बाद में ऐसे मुंह देखा करोगे एक दूसरे को, भगा दूंगा बाहर। ठीक है, अब जब मैं समझा रहा हूं कहां से आ रहा कहां से नहीं आ रहा, तो देख ही नहीं रहे, उतार रहे। फिर ये दूसरे उतारेंगे तो क्या करोगे? ठीक है, ये अपन ने यहाँ पे मान रख दिया। अब कुछ कट रहा है क्या यहाँ से? हाँ, 3 एकम, इस 3 से ये 12 कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो v बराबर हम 1 का गुणा 22 में किया तो कितना बनेगा? 22 बटे में कितना होगा? हम इसको लिख ले क्या? अब इसको लिख लेंगे 3.5 बटे में 2 मीटर, 2 गुणित में 3.5 बटे में 2 मीटर गुणित में कितना? 4 मीटर। यहां से कट जाएगा। देखो v बराबर ये बन गया कितना? 22/7 गुणित ऊपर ऊपर गुणा कर लेते, नीचे नीचे, 2 में 2 का गुणा किया 4 बन जाएगा। गुणित में इधर कितना है?
4 मीटर है क्या इतना? ठीक, 3.5 3.5 में गुणा कर लेंगे, 3.5 में 3.5 का गुणा कर दे क्या? 5×25 का 5 हंसी लाया 2, 5×3 = 15 और 2 17। ठीक है, फिर एक संख्या कंप्लीट हो गई, यहाँ लगा देंगे क्रॉस। 3×5 = 15 का 5 हंसी लाई 1, 3×4 = 9 और 1 10। इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 का 7 और 5 12 का 2 हंसी लाई 1, 1 और 1 2 का 2 और 1 का 1। दशमलव कितनी संख्या के आगे लगी हुई है? देखो 1 2, तो ये लिख दिया 12 25 या फिर 12 2 5, ये आया था। और मीटर, मीटर और मीटर में गुणा किया तो मीटर की घात कितनी हो गई? सॉरी, मीटर की घात 2, ये मीटर 1 बचा हुआ ही है। ठीक है, हाँ। अब यहां से क्या कर देंगे? कौन कट रहा है? इस 4 से ये 4 कट गया ये। ठीक, फिर v बराबर 22 का 22 बचेगा इतना। ठीक है, और इस 7 को इसमें भी, इससे भी काट देंगे। किससे? 12.525 को किससे काट देंगे? 7 से। देखो कैसे काट देंगे, यहाँ लिख दिया 12.25, ये लिख दिया 7, 7 काम 7, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा? 5। ऊपर से किसको उतारेंगे? दशमलव आए थे तो यहाँ दशमलव लगा देंगे। 7 7 49। अब यहाँ पे 52 में से किसको घटा देंगे? 49, या फिर इसको 12 मानो, 12 में से ये कितना गया? 9, तो कितना बचेगा? 3। ठीक है, ये कितना इसको उधार दे दिया था, इसके पास कितना बचेगा? 4, 4 में से 4 गया तो ऊपर से उतारा कितना? 5 7 पंजे 35, तो ये पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो ये गुणित में कितना आएगा? 1.75 मीटर की घात 2 गुणित मीटर, तो मीटर की घात कितनी बनेगी? 3, ये बन जाएगा इतना। आप इन दोनों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दो, कैसा आएगा? ये वाला मिटा दो। अब यहां से 1.75 में किसका गुणा कर देंगे? 2 का गुणा 5 में किया, 10 का हासिल आई, 2 का गुणा 7 में किया, 14 और 1 15 हासिल आए, 2 का गुणा 1 में किया, 2 और 1 मतलब 350 आया। फिर 2 का गुणा करेंगे तो वही आएगा 0 5 3। सबको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 और 3 3 का 3, कितने दशमलव के आगे लगी है? 2, पीछे से गिनो 1 2, ये बन गया क्या? ये आपके पास आया 38.50। मीटर की घात कितनी आई? 3। लेकिन ये आंसर किसमें लाने के लिए बोल रहा है? किलो लीटरों में कितनी होती? ठीक है, अब ये यहां से इसको मिटा देता भाग वाले को। अब यहां से हमारे पास 1 लीटर कितना होता? 1 लीटर में, सॉरी, किलो लीटर में 1 मीटर की घात 3 कितनी? 1 मीटर की घात 3 के अंदर आएगा 1000 लीटर। कितना आएगा? 1 मीटर की घात 3 में 1000 लीटर आता। ठीक है, 1000 लीटर आता है तो इसको किस में बदल देंगे? किलो लीटर में। किस में बदलेंगे? किलो लीटर में। तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 को 1000 से भाग दे देंगे तो ये बन जाएगा किलो लीटर। किस में बदल जाएगा? 1000 से 1000 कट जाएगा तो 1 मीटर क्यूब बराबर कितना बचेगा? 1। तो ये कितना बचेगा? 1 किलो लीटर बचेगा क्या? तो 1 मीटर के जगह क्या लिख देंगे? किलो लीटर। तो v बराबर आएगा 38.50। 1 मीटर, ये मतलब मीटर क्यूब के जगह क्या लिख देंगे? किलो लीटर। क्या लिख देंगे? किलो लीटर। ये आंसर आएगा। क्या आएगा? 38.50 किलो लीटर। ठीक है, अरे जीरो का मतलब ये है कि दशमलव के बाद ये 5 लिखो तो भी वही आएगा ना, 50 लिखोगे तो भी, और 500 लिखोगे तो भी वही है। ठीक है, तो भी वही दशमलव के बाद वही आएगा। चालू करना पड़ेगा। चलो,
एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा, क्या दे रखा, आयतन हमको दे रखा है, आयतन V बराबर कितना दे रखा, 9856 सेंटीमीटर के घात 3 है। यदि उसके आधार का व्यास हमको क्या दे रखा है, व्यास D बराबर कितना दे रखा, 28 सेंटीमीटर। अपन त्रिज्या निकाल सकते हैं क्या, त्रिज्या R बराबर व्यास का क्या होता है, आधा। ठीक है, तो R बराबर D का मान कितना है, 28 सेंटीमीटर बटे में कितना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो R का मान कितना है, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या अपन ने कितनी निकाली, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले शंकु में अगर यहाँ बनाना चाहूं तो ऐसा बना दूं, ये बना दिया इतना। ठीक, यहां से हमारे पास ये इतना मान R दे रखा, हमने निकाल लिया 14 सेंटीमीटर। यहाँ सवाल पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब यहाँ